हेलो दोस्तों, तो स्वागत है का मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। तो दोस्तों, मैं एक न्यू एनीम सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एनीम कैसा लगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है। मॉन्स्टर और स्पिरिट ने इंसानों को गुलाम बनाया है। इस अंधेरे में इंसान खुद को किसी तरह से बचाए हुए हैं। इस जगह पे डीमन और ऑर्क्स भी रहते हैं। इस कंटिनेंट को फेरी कंटिनेंट भी कहते हैं। गॉब्लिन्स के 2 रेस गॉड बीट्स बना सकते हैं, जो कि सभी रेसेस को यूनाइट कर देगा और ये दुनिया नष्ट नहीं होगा एक दूसरे से फाइट करने में। पूरे 7 गॉड बीट्स हैं। ये इंसानों के लिए एक नया उम्मीद का किरण है, मगर ये 7 गॉड बीट्स वारक्राफ्ट स्टार के शक्तियों को रोक नहीं सकी, जिसके कारण ये कंटिनेंट 6 हिस्सों में बट गया था, 7 ओशियन और 6 रीजन्स में। फिर हम एक चर्च में छोटे से लड़के को देखते हैं। यहाँ पे इसके साथ और भी काफी सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पे एक टीचर एक लड़के को बोलते हैं, आओ आगे बढ़ो, इस लाइट में खुद के पावर को पहचानो। यहाँ पे ये लड़का कोड ऑफ लॉ का उम्मीद कर रहा होता है। ये मन में बोल रहा होता है, प्लीज कोड ऑफ लॉ, प्लीज कोड ऑफ लॉ। ये कोड ऑफ लॉ के शक्तियों को मांग रहा होता है, मगर इसे इन्फोर्सर लॉ बुक मिलता है और ये देखकर टीचर भी काफी खुश होते हैं। एक जीनियस यहाँ इस सिटी में जन्म लिया है। फिर हम एक और बच्चे को देखते हैं, जिसकी माँ उसे समुद्र के बीचों बीच एक जगह पे ले जा रही होती है। यहाँ इसका फादर बताता है कि हमारा ब्लू डोमेन एक फ्री नेशन है और इसमें टोटल 376 सीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। ये सी जो तुम्हारे सामने है वो सबसे बड़ा है। तुम्हें याद रखना होगा, हम सी एलिमेंट को यूज क्यों करते हैं? एलिमेंट्स को अवेकन करने के लिए, क्योंकि हम इसे अपने लोगों का फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें हैप्पीनेस भी देते हैं। इधर ये बच्चा इन मछलियों को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। ये अपने फादर के बातों पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसका फादर अपने वाइफ से काफी डरते हैं। इस बच्चे की माँ इसे समुद्र में धक्का देती है ताकि ये इन एलिमेंट्स के बीच अपना एलिमेंट्स को अवेकन कर सके। तभी यहाँ पे समुद्र के किनारे की ओर एक लाइट दिखता है और ये लाइट चर्च से आ रहा होता है। जब फा फेंग अपना पावर अवेकन कर रहा था, तो उस वक्त चर्च से होते हुए आकाश में ऊपर की ओर एक लाइट निकलता है और इस लाइट को इस फ्री नेशन का किंग फ्री मैन देखकर कहता है, लगता है कि एक और जीनियस सामने आया है। ये सुनकर इसकी वाइफ कहती है, जीनियस सिर्फ मेरा बेटा ही हो सकता है, इससे ज्यादा और कोई जीनियस नहीं है। इसके बेटे को समुद्र में गए हुए काफी देर हो चुका होता है। अब ये चिंता करने लगती है कि अब तक ये बाहर क्यों नहीं आया, इसे तो अब तक आ जाना चाहिए था, मगर अब तक ये नहीं आया। और ये रोने लगती है और कहती है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और तभी समुद्र से इसका बेटा लहरों पे सवार होकर बाहर निकलता है और जब ये इसे देखते हैं, फिर पता चलता है कि ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 4 एलिमेंट्स को अवेकन किया है, फायर, वाटर, विंड और थंडर। इसने इन चारों एलिमेंट को अवेकन किया है और ऐसा कर पाना काफी रेयर है इस दुनिया में। ये भी एक जीनियस बच्चा है। समय बीतता और ये दोनों बच्चे ब्लू सॉन्ग और फा फेंग बड़े हो जाते हैं। हम यहाँ पे ब्लू सॉन्ग को देखते हैं, जो कि एक कंपटीशन में फाइट के लिए आता है और ये लड़कियों के बीच काफी मशहूर भी होता है। इसे लड़कियों के बीच मशहूर देखकर इसका अपोनेंट इससे काफी जलता है। इन दोनों में फाइट स्टार्ट होता है। ये बंदा काफी गुस्से में ब्लू सॉन्ग से फाइट करता है, मगर इसका एक भी मूव ब्लू सॉन्ग से कनेक्ट नहीं होता और इधर ये ब्लू सॉन्ग इस बंदे के साथ खेल रहा होता है। ये इस बंदे से सीरियस फाइट भी नहीं करता। ब्लू सॉन्ग को जीतता देखकर सभी लड़कियां इसका नाम चिल्लाने लगती है। ऑडियंस के बीच इतना शोर शराबा देखकर ये बंदा अपना पावरफुल मूव यूज करता है, मगर ब्लू सॉन्ग इसे अपने थंडर पावर से इसे हरा देता है। ये बंदा भी इसका पावर देखकर कहता है, सच में ये एक जीनियस है। और तभी ब्लू सॉन्ग का फादर उसे बुलाता है, मगर जाने से पहले ब्लू सॉन्ग रेफरी को कहता है, मैं हार मानता हूँ, और यहाँ से निकल लेता है। इसे ऐसा करता हुआ देखकर ऑडियंस को भी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इधर इसका फादर इसे बुलाता है, तो फिर इधर फा फेंग का भी फादर इसे बात करने के लिए बुलाता है। फा फेंग का ये फॉस्टर फादर होता है। ये यहाँ पे कहता है, जब सिर्फ हम दोनों रहे तो फिर तुम मुझे फॉस्टर फादर बुला सकते हो। इसका फादर यहाँ इसे 7 गॉड पर्ल्स के बारे में पूछता है। इधर ब्लू सॉन्ग का फादर भी इससे सेम क्वेश्चन पूछता है। ब्लू सॉन्ग ये सुनकर कहता है, ये सच में होते हैं? फिर इसका फादर फ्री मैन इसे 7 गॉड पर्ल्स का कहानी सुनाता है कि कैसे गॉब्लिन्स ने मिलकर कंटिनेंट और समुद्र को एक साथ जोड़ दिया था और हेवन और अर्थ के ट्रेजर को मोबिलाइज कर दिया था। 12 डीमन और 12 हेवंस के लोगों के ब्लड को मिलाकर ये 7 ग्रेट आर्टिफैक्ट बनाया गया था और इसे ही 7 गॉड बीट्स भी बोलते हैं। इन दोनों के फादर इन दोनों को इस बीट्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं। फा फेंग इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर इधर ब्लू सॉन्ग इसे करने से मना कर देता है और जब इसका फादर इसे कहता है कि अगर तुमने नहीं किया फिर मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा, और ये सुनते ही ये लाइन पे आ जाता है और ये इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। फा फेंग का फादर इसे 500 आदमियों को साथ है आइसलैंड के लिए भेजता है, जहाँ पे ये गॉड बीट्स हैं। जब ब्लू सॉन्ग को पता चलता है कि अगर ये इस गॉड बीट्स को हासिल कर लेता है तो फिर ये हर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और ये भी आइसलैंड के लिए निकल जाता है। ब्लू सॉन्ग समुद्र
में नाचते हुए गाते हुए जा रहा होता है और तभी एक बोट से टकराने वाला होता है, मगर किसी तरह ये यहाँ पे संभल जाता है और फिर ये कहता है, ओए क्या तुम अंधे हो, देख कर नहीं चल सकते क्या। बोर्ड पे फा फेंग होता है। यहाँ पे दोनों मेन कैरेक्टर पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों के बीच थोड़ा तनाव भी बढ़ जाता है। फा फेंग एक सीरियस कैरेक्टर है और जबकि ब्लू सॉन्ग एक मजाकिया कैरेक्टर है। ब्लू सॉन्ग बोलता है, ये गॉड बिट्स मेरा है, तो इस पर फा फेंग इसे अपना पावर दिखाता है। तो ये देखकर ब्लू सॉन्ग कहता है, लॉ इन्फोर्सर, और वो भी 5th ऑर्डर का। ये देखकर ब्लू सॉन्ग इसका काफी मजाक उड़ाता है और कहता है, मैं तो डर गया, मुझे मत मारना। और फिर इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। इधर फा फेंग अपने 500 आदमियों के साथ और ये इधर अकेला। फा फेंग अपने लोगों के एनर्जी को यूज करके इस पे अटैक करता है और जब ब्लू सॉन्ग अटैक करता है फिर ये डिफेंड करता है। ब्लू सॉन्ग ये देखकर बोलता है, ओए तुम चीटिंग कर रहे हो, अकेले फाइट करो। तो ये कहता है, अपने साथ लोगों को लाना भी एक स्ट्रेटेजी होता है जो कि तुम जैसा गधा नहीं समझ सकता। ब्लू सॉन्ग पूरा जोर लगाता है और इस पे अटैक करता है, मगर ये फाइट नहीं जीत पाता और ये हार जाता है। ये पीछे आइसलैंड पे जा गिरता है और इस आइसलैंड पे खड़े होकर ये कहता है, 7 गॉड बीट्स मेरा ही है और ये सिर्फ मेरा ही होगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है, इन्हें फाइट करने दो, इससे हमारा ही फायदा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट पे मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।